हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखते हैं एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर इनऑर्गेनिक का एक टॉपिक जो है हमारा चिलेट इफेक्ट। ये क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आता है, ठीक है। तो आप इसके नोट्स अपने प्रिपेयर कर रहे हैं और मैं आपको इस वीडियो में समझा देती हूँ। देखते हैं चिलेट इफेक्ट। द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ चिलेट इफेक्ट और चिलेशन। जब हमारी किसी भी कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है तो साथ ही हमारा इंक्रीज क्या होता है, चिलेट इफेक्ट और चिलेशन। When a polydentate ligand form a cyclic complex with the matter, it is commonly known as chilate effect and the phenomena is also known as chilation. जब एक polydentate ligand साइक्लिक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है एक मैटर के साथ तो उसको हम क्या कहते हैं, चिलेट इफेक्ट, और इस घटना को हम क्या कहते हैं, चिलेशन। ठीक है। इन जनरल चिलेट कॉम्प्लेक्स यूजली मोर स्टेबल देन नॉन चिलेट कॉम्प्लेक्स। अगर हम देखें इन जनरल सामान्य में जो चिलेट कॉम्प्लेक्स होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है इन कंपेयर टू नॉन चिलेट कॉम्प्लेक्स। इफ़ वी कंसीडर फॉर कॉम्प्लेक्स, हम 4 कॉम्प्लेक्सेस देखते हैं। फर्स्ट हमारा है मोनोडेंटेड, ठीक है। ये क्या है हमारा, नॉन चिलेट, क्योंकि इसमें कोई भी चिलेट कॉम्प्लेक्स नहीं है। सेकंड है हमारा वन बाइडेंटेड, इसमें हमारी क्या है, वन चिलेट कॉम्प्लेक्स है। ये EN क्या है, चिलेट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या है, वन चिलेट रिंग है। थर्ड हम देखते हैं इसमें टू बाइडेंटेड, देखिए इसमें हमारे 2 चिलेट रिंग है, ठीक है। एंड फोर्थ में 3 बाइडेंटेड, मतलब इसमें हमारे 3 चिलेट रिंग है। तो हमारा जो चिलेट कॉम्प्लेक्स होता है वो स्टेबल होता है नॉन चिलेट कंपेयर से, ठीक है। तो हमारा ये स्टेबल नहीं है। इन द कॉम्प्लेक्स फर्स्ट no chilate ring is observed, whereas complex second, third, fourth consist 1 to 3 chilate ring respectively. हमारा जो वन है नॉन चिलेट ये स्टेबल नहीं है इज कम्पेयर टू सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। आगे आता है हम ये चिलेट रिंग ड्रॉ करेंगे, ठीक है। नो चिलेट रिंग, क्योंकि इसमें कोई भी चिलेट रिंग नहीं है, इसमें सब वाटर मॉलिक्यूल कोबाल्ट से, ठीक है, अटैच है। सेकंड आती है वन चिलेट रिंग, देखिए इसमें वन चिलेट रिंग आपकी है। थर्ड आपका आता है टू चिलेट रिंग, इसमें आपकी 2 चिलेट रिंग ऑब्टेन हो रही है। एंड फोर्थ में आपकी 3 चिलेट रिंग ऑब्टेन हो रही है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स फोर्थ इज मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इसमें आपकी सबसे ज़्यादा चिलेट रिंग है। दिस इज ड्यू टू द 3 चिलेट रिंग, किस कारण से स्टेबल है, क्योंकि इसमें 3 चिलेट रिंग्स है। वेयर्स कॉम्प्लेक्स 3, सेकेंड एंड फर्स्ट आर लेस स्टेबल विद रिस्पेक्ट टू कॉम्प्लेक्स फोर्थ। The stability order of complex is written as 1 is less stable, 2 third and fourth is the more stable, where 2 ligand can attach to a center atom. आगे आता है आपका चिलेट्स के बाद चिलेशन, ठीक है। मॉर्गन एंड ड्रो, ये क्या थे साइंटिस्ट, प्रपोज्ड द टर्म चिलेट, तो इन दोनों ने चिलेट टर्म दी है। द टर्म चिलेट डाइड फ्रॉम ग्रीक वर्ड चिला क्रैप्सक्रो, जो ये वर्ड होता है चिलेट वो कहाँ से आया है, वो आया है ग्रीक वर्ड चिला क्रैप्सक्रो, ठीक है। क्रैप्सक्रो का मतलब आप जानते हैं जो पंजा होता है, ठीक है। वहन ए कॉम्प्लेक्स कंटेन वन और मोर बाइडेंटेड और पॉलीडेंटेड लिगेंड साइक्लिक स्ट्रक्चर और पॉलीडेंटेड लिगेंड साइक्लिक स्ट्रक्चर अराउंड द सेंटर मैटर एटम और आयन इज ऑब्जर्व्ड, इट इज कॉमनली नोन एज चिलेशन। तो जब एक कॉम्प्लेक्स आपका एक या उससे ज़्यादा बाइडेंटेड और पॉलीडेंटेड लिगेंड, ठीक है, लिगेंड देता है किसके आसपास, सेंटर मैटर एटम, अराउंड द सेंटर मैटर एटम या आयन के, तो उसे हम कहते हैं इट इज कॉमनली नोन एज चिलेशन। द चिलेट रिंग इज स्टेबलाइज्ड द कॉम्प्लेक्स, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड अ चिलेट इफेक्ट। इन जनरल द चिलेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज शो ऑन एज, ये क्या है, Cu2 पॉजिटिव, ठीक है। इस कॉम्प्लेक्स के जब साथ ही अटैच हुआ तो हमारा क्या बन जाता है, चिलेट कॉम्प्लेक्स। Similarly, nickel DMG is also formed by the reaction of nickel and meta dimethylglycine. जब निकल DMG डाइमिथाइलग्लाइक्सी के साथ रिएक्शन करता है तो आपके रेड प्रेसिपिटेट बनते हैं और क्या बन जाता है आपका, निकल मेटा डाइमिथाइलग्लाइक्सी, ठीक है। यहाँ पे इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज है। अब आती है आपकी कंडीशन ऑफ चिलेशन की, चिलेशन की कंडीशन क्या क्या होती है। व्हेन अ कॉम्प्लेक्स इज फाउंड इन अ चिलेशन फ्रॉम कॉम्प्लेक्स शुड बी हैव द फॉलोइंग कंडीशन। फर्स्ट, complex should be contain at least a bidentate or polydentate ligand which form a ring like structure around the center matter atom or ion. तो इसकी फर्स्ट कंडीशन क्या है, जो भी आपका कॉम्प्लेक्स कंटेन होगा एटलीस्ट किसके साथ होगा, बाइडेंटेड या पॉलीडेंटेड लिगेंड के साथ, ठीक है। विच फॉर्म अ रिंग
लाइक स्ट्रक्चर अराउंड द सेंटर मैटर एटम, और सेंटर मैटर एटम या आयन के अराउंड ही होगा। तो आपकी फर्स्ट कंडीशन ये आ जाती है। सेकंड कंडीशन आती है सेंटर मैटर एटम और आयन मस्ट रिक्वायर्ड 2 और मोर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। जो आपका सेंटर मैटर एटम या कोई भी आयन है, ठीक है, उसकी क्या होनी चाहिए, उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो आपकी 2 होनी चाहिए। चिलेट रिंग मस्ट बी स्टेबलाइज द कॉम्प्लेक्स। तो आपकी कंडीशन आ जाती है। फिर आते हैं आपके फैक्टर्स, फैक्टर अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ चिलेट कॉम्प्लेक्स, सेवरल फैक्टर अफेक्टिंग द स्टेबिलिटी ऑफ चिलेट कंपाउंड। फर्स्ट आता है आपका बिग साइज। द रिंग साइज ऑफ चिलेट कॉम्प्लेक्स इज मोर सिग्निफिकेंट इज द स्टेबिलिटी। इन जनरल 5 मेंबर रिंग आर मोर स्टेबल। आपको पता है जिसमें चिलेट 5 हो गए मेंबर रिंग होगी तो वो ज़्यादा स्टेबल होता है, जिसमें जितनी ज़्यादा चिलेट रिंग्स होती है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। The stability of chilet ring decrease with increase of the ring size from the 5-membered ring. This is due to the chilet angle strain. If we have common ligand, we have the following reason. तो जो हमारी चिलेट रिंग की स्टेबिलिटी जितनी डिक्रीज हो जाएगी, जितनी कम होगी, तो जो रिंग का साइज होगा वो उतना ही इंक्रीज होगा। सेकंड फैक्टर आता है नंबर ऑफ चिलेट रिंग। द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ चिलेट रिंग। जब कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी तो चिलेट रिंग भी इंक्रीज होगी। दिस इज ड्यू टू द स्पॉन्टेनियस नेचर ऑफ चिलेट कॉम्प्लेक्स। तो आपका ये एग्जाम्पल है, दिस रिजल्ट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स थर्ड हैज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लॉग के, दैट इज दिस कॉम्प्लेक्स इज मोस्ट स्टेबल, क्योंकि इसमें लॉग के की वैल्यू सबसे ज़्यादा आ रही है, ठीक है। तो जब स्टेबिलिटी हमारी किसी भी कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, तो उसका चिलेट रिंग भी इंक्रीज होता जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका स्टेरिक इफेक्ट। द स्टेरिक फैक्टर इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट इन द स्टेबिलिटी। इन जनरल द स्टेबिलिटी ऑफ चिलेट कॉम्प्लेक्स विद द इंक्रीज ऑफ स्टेरिक फैक्टर। जब आपकी चिलेट कॉम्प्लेक्स की जो स्टेबिलिटी है वो क्या होगी, डिक्रीज, अगर कम होगी तो आपका स्टेरिक फैक्टर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। द स्टेरिक इफेक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स डिपेंड ऑन द बल्कीनेस ऑफ लिगेंड। जो स्टेरिक इफेक्ट है कॉम्प्लेक्स वो किस पे डिपेंड करता है, बल्कीनेस ऑफ लिगेंड, किसी भी लिगेंड के बल्कीनेस पर। जिसके आपका यहाँ पे एग्जाम्पल एक तो 8 हाइड्रोक्सीक्विनोलन एंड 2 मिथाइल 8 हाइड्रोक्सीक्विनोलन। द कॉम्प्लेक्स विद 2 मिथाइल 8 हाइड्रोक्सीक्विनोलन इज लेस स्टेबल देन 8 हाइड्रोक्सीक्विनोलन। तो जो आपका ये वाला कॉम्प्लेक्स है ये क्या है, ये लेस स्टेबल है कंपेयर टू 8 हाइड्रोक्सीक्विनोलन। क्यों है, दिस इज बिकॉज इन दिस लिगेंड द बल्की मिथाइल ग्रुप इज प्रेजेंट वेरी नियर टू डोनर एटम नाइट्रोजन। क्योंकि देखिए आपका ये लेस स्टेबल इसलिए है क्योंकि इसमें जो आपका ये बल्की ग्रुप, जो मिथाइल ग्रुप होता है वो हमारा क्या होता है, बल्की ग्रुप। जो बल्की ग्रुप है आपका, ठीक है, वो क्या है, बहुत क्लोज है किसके, नाइट्रोजन के। और नाइट्रोजन क्या है यहाँ पे, डोनर एटम। इस वजह से हमारा आपका लेस स्टेबल है। फिर आते हैं हमारी एप्लीकेशन ऑफ चिलेट, ठीक है। चिलेट इफेक्ट प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द केमिस्ट्री एंड बायोलॉजिकल साइंस। जो चिलेट इफेक्ट है वो उसका रोल किस में है, एक तो आपका है बायोलॉजिकल साइंस में है, ठीक है। फर्स्ट आती है आपकी एप्लीकेशन ऑफ चिलेट कॉम्प्लेक्स इन केमिस्ट्री। द qualitative and quantitative analysis and nickel element is based on the nickel DMG complex formation. It is a चिलेट कॉम्प्लेक्स। दिस कॉम्प्लेक्स गिव रेड प्रेसिपिटेट विच इज द कन्फर्मेटिव टेस्ट ऑफ निकल। ये वाला टेस्ट आप MSc के सेकंड सेमेस्टर में करोगे लैब में, ठीक है। सेकंड इसकी एप्लीकेशन है मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक गिव द प्रेसिपिटेट with 8 हाइड्रोक्सीक्विनोलिन। दिस कॉम्प्लेक्स अपीयर द स्पेसिफिक कलर। फिर आती है आपकी एप्लीकेशन इन बायोलॉजिकल साइंस। हीमोग्लोबिन इज अ चिलेट कॉम्प्लेक्स ऑफ आयरन विच इज यूज्ड एज एन ऑक्सीजन कैरियर इन द ह्यूमन, ठीक है। क्लोरोफिल इज एन एसेंशियल सब्सटेंस फॉर फोटोसिंथेसिस रिएक्शन इन प्लांट्स। आपको पता है जो क्लोरोफिल क्या है, एक एसेंशियल सब्सटेंस है किसके लिए, प्लांट्स में जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शंस होती है उसके लिए। This is the chelate complex of magnesium. Some invertebrate contain magnesium, vanadium, or sometime copper chelate complex as an oxygen carrier. Vitamin B12 is a chelate complex of cobalt, and cytochromes which are electron carrier are iron chelate. फिर नेक्स्ट आता है आपका प्लास्टोसाइनिस विच आर आल्सो इलेक्ट्रॉन कैरियर आर कॉपर चिलेट। तो ये क्या हो जाती है, एप्लीकेशन हो जाती है, ठीक है। अब मैं आपको एक बार फिर से नोट्स दिखा रही हूँ, आप अपने नोट्स ऐसे ही प्रिपेयर करें जैसे मैंने अपने नोट्स प्रिपेयर कर लिखे हैं, ठीक है। तो आपका ये चिलेट पे कम्प्लीटली नोट्स हो जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको चिलेट इफेक्ट्स के बारे में लिखना है। चिलेट इफेक्ट्स है क्या,
बहुत इजी लैंग्वेज में ये नोट्स मैंने आपके लिए प्रिपेयर करे हैं, तो आप भी अपने नोट्स ऐसे ही प्रिपेयर करें। फिर आपको एग्जाम्पल लिखना है। फिर आपको चिलेशन के बारे में लिखना है। फिर आपको कंडीशन ऑफ चिलेशन के बारे में लिखना है। फिर आपको उसके फैक्टर्स लिखने हैं। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड मेरे चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।